हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर। आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इसमें कराने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये चीज, आज हम इसको अच्छे से समझाएंगे। चलते हैं अपनी वीडियो में। ये रहा, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य याद कीजिए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने पूरी पढ़ दी है। इसमें जो पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, जो ये लिखा है, एक पेंसिल का मूल्य मैंने क्या मान लिया, एक्स रुपए, ठीक है। और एक कलम का मूल्य याद कीजिए, तो एक कलम का मूल्य मैंने क्या मान लिया, वाई रुपए, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार कंडीशन क्वेश्चन की, वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम। तो बताओ, एक पेंसिल एक्स रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5x की। और एक कलम का मूल्य वाई रुपए है और 7 कलमें खरीदनी है आपको, तो क्या रुपए की होगी, 7y की। इनका जो टोटल है वो निकल के आया है कितना, 50 रुपए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गई हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड की बात कर लेता हूं। मेरा 7 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स की तो 7 पेंसिल 7x की, और एक कलम वाई की तो 5 कलम कितने की हो गई, 5y की। इनका जो सम है, जो टोटल है, वो बैठता है कितने रुपए के, 46 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बच्चों, हमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कुछ एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो ही वैल्यू से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। मेरा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। 5x इक्वल टू 50, ये 7y जब उधर जाएगा तो माइनस के 7y, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 50 माइनस 7y, और अपॉन में ये 5 पहुंच जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा जरूर ये, ठीक है। अब देखो, अब हम y की वैल्यू उसमें रखेंगे 5। हमने y की वैल्यू क्या रख दी, 5 रख दी। तो रख के देखो, देखो 50 माइनस, जब आप 5 रखोगे यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन ये वाला 5, तो 50 माइनस 7×5 = 35/5, कितना बचा, 15। और किससे भाग करोगे, 5 से, तो 5 दिया 15। तो आपने x की वैल्यू क्या निकाल ली, 3 निकाल ली। क्लियर है बात। अब देखो, मैं इसको रफ कर दूं, तो मैं रफ करता हूं और फिर, हाँ, इसको मैं यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी एक और, y की वैल्यू रखकर। अब हम y की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0। देखो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5, तो 50 माइनस 7 की 0 करके 0 अपॉन 5, तो 50 अपॉन 5 आ गया 10। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। क्लियर है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे देखो, अब देखो हमें ये इक्वेशन सेकंड है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 7x इक्वल टू 46, और ये इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस का 5y। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 46 माइनस 5y अपॉन 7 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालनी होगी y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखकर। तो मैं y की वैल्यू ऐसी क्या रख दूं कि x की वैल्यू निकल के आ जाए, तो मैं -2 रख देता हूँ। देखो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई, इस y की वैल्यू क्या रखूंगा, -2, तो 46 माइनस और माइनस प्लस और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 46 और 10 कितना हो गया, 56। और नीचे क्या लिख रहा है, 7, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर है बात। अब मैं y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं, मैं रख देता हूँ 5। तो देखो 5 रखो, तो ये 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई, इस y की वैल्यू मैंने 5 रखी है, तो 46 माइनस 5 पंजे 25, 6 में से 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, और नीचे क्या लिखा है 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू निकाली है, ये सब आप निकाल ही लोगे, रफ वर्क था ये। अच्छा, अब बताइए,
यहाँ पे मैंने एक टेबल ये बना ली, एक टेबल मैंने ये बना ली, दोनों इक्वेशनों से। ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ ग्राफ बनाने के लिए। देखो भाई, ये पहली इक्वेशन थी, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये हमने निकाल रखी है वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, इस ग्राफ पे देखते हैं कहां पे है ये। तो x कितना है 3 और y कितना है, y है 5, ऊपर चले जाओ 5 के पास, ये आ गया पॉइंट, ये आ गया। तो ये क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू 5। अगला है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 10 कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो इसका पॉइंट आ जाएगा 10,0, ये आ गया 10,0। ठीक है, अब हम इसको हम मिला देते हैं, ये रवि लो, ये ला, ये यहाँ मिल गया, तो आपको यहाँ मिलाना है ये रहा भाई, ये पूरी तरीके से मिल गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें स्केल को, लो, और इसको थोड़ा सा पीछे कर दें ऐसे, ये रहा भाई। ठीक है, अब हम इसको हम मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, लो भाई लाइन खींच दी, लो भाई खींच दी लाइन, और इसको हटा दो यहाँ से आप, ये रही। तो ये जो लाइन खींची है वो किस इक्वेशन की है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 वाली की लाइन आ गई है। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू 8 ये रही, और y की वैल्यू -2 ये रही। तो इसे नीचे ले जाओ, 8 में से नीचे -2 पे ले जाओ, तो -2 ये रहा। तो यहाँ पॉइंट आएगा, ये क्या आ गया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 3 तो यूरा और y की वैल्यू 5 ऊपर चढ़ जाओ, तो यही पॉइंट रहेगा इसका। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं यहाँ से। कहाँ गई, ये रही, ये रही भी, देखो ध्यान से देखेंगे भैया, बड़ा है ये, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ये रहा, ओहो वाह, एक बार में मिल गई हुई तो है। चलो इस लाइन खींच दो, किसके एक लाइन खींच देंगे, ये रही, ये वही लाइन खींच गई, हटा दो उसको, हट गया। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, एक मिनट, ये रही, ठीक है, ये लाइन है, उसकी जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये रही लाइन। दोनों लाइनों को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों लाइनें यहाँ कट कर रही है, देखो, और ये है हमारा 3,5, ये इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब हम इसको है ना नए पेज पे दिखाते हैं। ये रहा, प्रतिच्छेद जो बिंदु आया है हमारा 3,5 आया है। तो ये जो पहले वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, जो दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। x बराबर 3, y बराबर 5। अब उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था हमसे, ये रहा, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य को हमने x और y माने हैं। तो इस चीज को यहां देख लो आप। अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो x की वैल्यू क्या आई निकल के, 3, तो 3 रुपए आ गया, पेंसिल 3 रुपए की है। एक कलम का मूल्य हमने y माना है, y की वैल्यू क्या आई है, 5 रुपए। ये हमारा बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, यहाँ से देखो, ये रहा, पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उससे अगले पेज का स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले लीजिए। अब बच्चों आपको ये बताना होगा कि हमने इसको ग्राफीय विधि से बच्चों आपको समझाया है, पूरी जान लगा दी है। आपको हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों। रोज डेली क्वेश्चन लाते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, गारंटी है। ओके, जय हिंद बच्चों।